इसकी वाक कैसे होती है देख लो एक बार। स्क्रीन शो हो रही है, एक मिनट, नहीं स्क्रीन शो, नहीं हो रही सर अभी। हाँ ओके, एक मिनट वेट। देखो यहाँ पे अब हो रही है स्क्रीन शो। यस सर। करेक्टर को कोई भी रिग कर लेना, रिग करना तो इजी है सबके लिए। उसके बाद एक तरीका और भी बताऊंगा कि कैसे काम करना है, जो रह गया वो पूरा करते हैं। जेस फ्रंट को मैंने यहाँ देखो, ये फ्रंट वाला मैंने ऑन कर लिया, नीचे वाली लेयर डिलीट कर दी। सबसे पहले जब भी इसकी वाक करनी है तो फ्रेम 1 रखना है, ये तो मालूम ही है सबको, बताने की जरूरत ही नहीं है। अब एक टूल लिख लो, ट्रांसफॉर्म बोन टूल, ये भी बहुत हेल्प करता है स्केल करने में। लिख लो ट्रांसफॉर्म बोन टूल। ये क्या करेगा, रिक को देखो पॉइंट को पकड़ के छोटा बड़ा करेगा। मैं इसको छोटा कर देता हूं, देखो पहली की ब्लैंक रखते हैं जो मैंने शुरू में बताई थी आफ्टर इफेक्ट्स में, इस पर क्लिक कर देते हैं, पहली की ब्लैंक। दूसरा 7 पे चलते हैं, इसको मैं माउस को लेफ्ट क्लिक करके स्केल करना है। फिर ऊपर ये वाला टूल है, ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्म बोन टूल, सॉरी ये नहीं, ये हाँ यही वाला है ट्रांसफॉर्म बोन। उसके बाद फिर ऊपर वाले पे जाना है, फिर थोड़ा और ऊपर कर देना है। इतना कर लोगे, पहली ब्लैंक और दूसरी पे ऊपर करना है। यस सर, यस सर। हाँ, अब उसके बाद जैसी लेग ऊपर करी तो थोड़ा सा ये इस साइड होगा, मूव होगा हल्का सा, अपोजिट साइड। यानी लेफ्ट लेग है तो राइट हैंड, राइट लेग है तो लेफ्ट हैंड। अब हैंड को भी स्केल करना है, छोटा करना है। देखो ये पहला पोज मैंने बना दिया, देखो ये वाला यहां से ऐसे चलेगा, यहां से ऐसे चलेगा। फिर अब देखो उसके बाद आगे करने के लिए हमें बैक जाने की जरूरत नहीं है, या फिर सीधा पहली की को उठाओ कॉपी कर लो। देखो सीधा पहली की को उठाओ कॉपी कर लो। पहली की उठाने के बाद पहला पोज हमारा ये बना, 7 के बाद सीधा डबल फ्रेम कर दो, 15 कर दो, 14 कर दो, जितना मर्जी रख लो। अब उसके बाद यहां पे पेस्ट, देखो पहली की ब्लैंक, दूसरी भी मैंने लेग उठाई, हैंड को राइट साइड पे थोड़ा बॉडी मूव किया, हैंड ऊपर उठाया, हैंड ऊपर उठाया। उसके बाद 1 पे वापस आए। अब कौन सी लेग होगी बताओ, अपोजिट, यस सर, लेफ्ट लेग। करेक्ट। लेफ्ट लेग में भी वही, इसको देखो ये वाला टूल लेना वापस, ट्रांसफॉर्म बोन टूल। इसको यहां से छोटा सा स्केल करना है, यहां से और स्केल करना है। इतना स्केल करने के बाद देखो की लग गई। फिर अब बॉडी मेरी इस साइड जाएगी, ये लेग राइट लेग है तो लेफ्ट हैंड वाली, लेफ्ट लेग है तो राइट हैंड वाली, बॉडी पार्ट अब उस अपोजिट साइड टर्न होगा। उसके बाद फिर इसी टूल से, ट्रांसफॉर्म बोन टूल से इसको थोड़ा सा स्केल करते हैं। देखो 1 2, और लास्ट में इसी की को दोबारा कॉपी करके, लास्ट में इसी की को दोबारा कॉपी करके फिर इतने ही फ्रेम में पेस्ट कर देते हैं, गैप में पेस्ट। तो देखो ऐसे चलती जाएगी। देखो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, समझ में आ रहा है ये, इस टूल से। अब इसके बाद साइकिल लगानी है लास्ट में, लेकिन हाँ बॉडी पार्ट जब आपकी रिग बैठने वाली होगी तभी अच्छी होगी, ध्यान रखना जब बैठने वाली रिग होगी। देखो एक मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इसी टूल से, ट्रांसफॉर्म बोन से, नहीं ट्रांसफॉर्म बोन अब काम नहीं आएगा, अब सीधा मेन वाला टूल पकड़ो जो मूव करता है, मैनिपुलेट बोन, सीधा इसको यहाँ से ऊपर कर दिया। इसको ऊपर, एक मिनट, इसको ऊपर करने से पहले पहले लेग का पार्ट थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये लेग उठाई है तो इस टूल से लेग ये सीधी होनी चाहिए। फिर ये लेग उठाई है,
तो इस टूल से ये लेग सीधी होनी चाहिए, बस अपने आप देख लेना कि लेग कैसे होगी। उसके बाद यहाँ पे दोबारा ये लेग सीधी होनी चाहिए बस। अब इसी टूल का सारा खेल है ये स्केल का। अब देखो, ये देखो 1 यहां से स्टार्ट हुआ। अब बॉडी पार्ट की बारी है, तो वापिस आ जाओ अपने बोन टूल पे, हल्का सा ऊपर उठा दो। यहां पे हल्का सा बॉडी पार्ट फिर ऊपर उठा दो। अब 1 से लेके यहां से यहां तक चलता रहेगा। लेकिन साइकिल करनी है तो साइकिल में क्या होता है बताओ? साइकिल में की को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, सीधा अप्लाई कर देना साइकिल। अब देखो यहां से ये चलता रहेगा। बट ध्यान रखना, ये वाला टूल है ट्रांसफॉर्म बोन टूल, स्केल होता जाएगा, उतना पांव मूव होता जाएगा। और एक चीज और लिख लो सारे, जब आप ये कह रहे थे आईज आईज का कह रहे थे ना, इसका आईज ब्लिंक कैसे होगी? यस सर, वो आपने तो लास्ट में कहा था बताने के लिए, आप हाँ। पहले मतलब चलना सिखा रहे थे। हाँ देखो यहाँ पे क्या करना है आईज में। अब मैं फोटोशॉप ऑन कर रहा हूँ, इसकी आईज है ना ब्लिंक नहीं होती, इसमें ना डायरेक्ट की लगती है आईज में। फोटोशॉप, अगर फोटोशॉप से ला रहे हो तो इलिस्ट्रेटर में मूव हो जाता है। देखो अब मैं फोटोशॉप में गया, अगर मैं सर्च करूं तो क्या करूं? आईज पोज करूं सर्च? क्या बोलते हैं? आईज मूवमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सर्च क्या करना चाहिए? सर आइज ब्लिंक। पोज लिख देता हूं आगे ताकि पोजेस दिख जाए। चलो एक ये पकड़ लेते हैं सर्कल वाली। वैसे तो ये भी है हमारे पास, ये भी बढ़िया है, आइस का नीचे ऊपर नीचे। लेकिन चलो इससे पता चल जाएगा आपको, जब आइस एक भी बनाओगे तो ऐसे आराम से अलग अलग लेयर पे बनानी है। ध्यान रखना ये ब्लिंक नहीं होती उसमें, ये सीधा वो बनती हैं, इसमें की लगती है डायरेक्ट। फाइल प्लेस यहीं पे ओपन कर देता हूँ और डाउनलोड के अंदर चलते हैं। राइट क्लिक, रैस्टराइज, ये एक आई निकाली हमने ये वाले एंगल की, दूसरी आई में ये वाली निकाल लेता हूँ। फर्स्ट एंगल देखने वाला हो गया, दूसरा एंगल दो आईज होगी, हाँ ये अलग होगा, ये भी अलग है। तीसरी आई ये वाली निकाल लेते हैं, ब्लिंक वाली। उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तीन आईज हो गई। अब इतनी बहुत है, तीन रख लेते हैं, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। देखो लेयर ऐसे ऐसे बनानी है सबको आइस की। इधर से क्रॉप कर देना,
फाइल, सेव एज। देखो फोटोशॉप में मेन देखो लिपसिंग भी हो जाएगी, आइज भी हो जाएगी। लिपसिंग और आइज का तरीका सेम है। अगर आप वैसे नहीं कर पाओगे, लिपसिंग तो इजी है कि चलो आप कर लोगे, लेकिन आइज में क्या है, इसका तरीका थोड़ा सा दूसरा है। यहाँ पे मैं मोह के अंदर दोबारा चलता हूँ, फाइल न्यू, फाइल, इंपोर्ट, जनरल इंपोर्ट, डेस्कटॉप, और ये वाली आइज है हमारी इंडिविजुअली। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये कन्वर्ट नहीं होती, राइट क्लिक करके कन्वर्ट करोगे तो बंद हो जाएगा मोहो, ये नहीं करना आपको। अभी जब रिग करोगे, करेक्टर करोगे, आइज ऐसी रहेंगी, ठीक है। इसको क्या करना है, लिख लो सारे, डबल क्लिक करके यहां से करना है आपको, विजिबल लिख लो। देखो पहली की ब्लैंक, लेयर टूल है, पहली की ब्लैंक लगा दी, इस पे भी पहले की ब्लैंक लगा दी, इस लेयर पे भी पहले की ब्लैंक लगा दी। समझ लो यहीं से 3 से स्टार्ट हो रहा है ये। 3 के बाद 6 पे आता हूँ। 6 के बाद क्या करना है, इसको कर देता हूँ क्लोज, और नहीं इससे नहीं होगा, सॉरी, पहले लेयर चेक कर लेते हैं। ये वाली है, दूसरी, तीसरी, कौन सी लेयर हमारी है, ये वाली, दूसरी, ये वाली, तीसरी। देखो ये इसको सेलेक्ट करना है, विजिबल को कर देना है यहाँ पे, विजिबल को ऑफ कर देना और अप्लाई कर देना है। एक मिनट, गड़बड़ हो रही है। पहले की ब्लैंक, अब हाँ अब हुई है ये। देखो यहां से ऐसे ऐसे आपको आई लगानी पड़ेगी, इसकी की में जाके ये वाली आई लगानी है। तो इसको भी पहले पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, विजिबल पे आओ, विजिबल ऑन, पहले की इस पे भी ब्लैंक, ऐसे आई लगानी है आप सबको, विजिबल ऑफ, अप्लाई, उसके बाद फिर विजिबल ऑन, अप्लाई। देखो ये लेयर को ऐसे डायरेक्ट होगी विजिबल, ध्यान रखना, ये इस पे स्टडी करना है सबको। ये ब्लिंक, अगर ब्लिंक करोगे तो वो नहीं होगा, उसके लिए फिर हमें वो बनाना पड़ेगा, रैप, और रैप भी, रैप वॉइस आ रही है मेरी सबको? यस तो लिखो रैप कैसे करते हैं अब इमेज पे, रैप कैसे करेंगे। अगर फोटोशॉप की फाइल है तो रैपिंग भी बहुत मेन है, लिख लो। बस ध्यान रखना थोड़ा ब्लिंक, पहले 3-4 आई ले लेना, उसको ब्लिंक करने की कोशिश करना, विजिबल ऑन ऑफ की लगाते जाना, बस कुछ नहीं करना। की पहली की ब्लैंक है, दूसरी पे एनिमेशन, आफ्टर इफेक्ट्स का वही रूल है। ये सब लास्ट में होगा विजिबल, यहाँ से नहीं होगा। अगर यहाँ से मैं यह कर दूंगा ना कन्वर्ट, 1 मिनट अगर अंडू करूँ देखो तो ये मेरा बंद हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 1 मिनट, ये गया मोह, ये देखो ये क्रैश रिपोर्ट आ जाती है, ध्यान रखना। तो फोटोशॉप से ऐसे काम करते हैं हम। सर समझ में नहीं आया अच्छे से। आइज में सिर्फ विजिबल ऑन ऑफ करके की लगानी है बस।
सर लेकिन आप बीच में तो ब्लैंक कीवीज लगा रहे थे ना। पहले शुरू Open और- पहली में ब्लैंक की विजिबल, फिर ऑन ऑफ, बस ब्लैंक की देनी है। पहली की ब्लैंक, दूसरी इंडिकेटर पे दे दो, फिर तीसरी पे दोबारा खोल दो वही की। सर वो एक बॉल वाला आपने बताया था ना, स्क्वैश और स्ट्रेच वाला। हाँ सर आपने बताया नहीं कि पोजीशन कैसे चेंज करनी है। वो मैंने ट्राई किया, वो हुआ, लेकिन एक बॉल जब तक चलेगा नहीं, हाँ, जैसे जंप नहीं करेगा, तो ये जंप वाला तो आपने बताया नहीं ना। समझ नहीं आ रहा कौन सा जंप वाला। मतलब सर एक बॉल जब तक जंप नहीं करेगा वो स्क्वैश नहीं होगा। हाँ, जंप करके दूसरी जगह नहीं जाएगा, स्ट्रेच नहीं होगा। तो सर आपने ये नहीं बताया, बस आपने बताया कि ये टूल कैसे यूज करना है। जैसे बॉल आ रही है, स्क्वैश हुई और फिर रुक कर स्ट्रेच हो गई। एक बात तो ये सर बताओ, इस तरह से आपने सीक्वेंस बताया तुमने नहीं। फ्लिप बुक यूज की थी? फ्लिप बुक मैंने सबको दी थी, फ्लिप बुक, ताकि सारे पोस्ट नहीं देख सर, सको। बुक मेरे पास नहीं है। तो ये गलती आपकी है ना, मैंने सबको ग्रुप में कहा था कि डाउनलोड कर लो। अगर आज फ्लिप बुक होती, आज आपको पूछने की जरूरत ही ना पड़ती ये क्वेश्चन। मैंने सबको स्पेशल 2 बार भेजी है फ्लिप बुक। किस किस ने डाउनलोड करी सर है? फ्लिप बुक में तो आर्ट बना हुआ है ना। हाँ, तो हमें ऐसे ही करना है, आर्ट का क्या है उसमें, हमें पोज देखना है, की लगानी है बस। एनिमे, एक बात बताओ, एनिमेटर कैसे बनोगे बताओ? मैंने कहा था ना। सर तो इसमें हाँ, जंप नहीं हो सकता है क्या? जंप, जंप तो आदमी, एक बात बताओ, बॉल जंप नहीं हो सकती है। कोई सैंपल है तो बताओ कैसी जंप करनी है। और वही चीज मैं तुम्हें फ्लिप बुक से करके 2 मिनट में दे दूंगा। फ्लिप बुक तभी तो दी थी सबको, ताकि एक एक पोज पे बॉल को आराम से जंप करो, स्क्वैश एंड स्ट्रेच करो। रिकॉर्डिंग देखी नहीं पिछली? मैंने देखा था, वो आपने एक वो राइटर की बुक भी बताई थी, क्या तो नाम था हाँ उसका? बिल्कुल, उसको भी स्टडी करना है। जब तक आप ये चीजें, उसमें तो सर बहुत सारे वो दिए हुए हैं, तो हम कहीं से बना के लाए, हम फोटोशॉप से वो बना के लाए और यहाँ पर लगाए। सर वो कैसे हो जाएगा? फिर वो तो एक बॉल नहीं रहेगी ना, वो तो कई बॉल्स बनाने पड़ेंगे। हम, मैं चाहती हूँ एक ही बॉल को लाऊं, जंप कराऊं और उसको आगे बढ़ा दूं। सारी एक ही बॉल पे करना है। पहले जंप करो तो सही, मेरे को वीडियो दिखाओ जंप वाला, फिर उसी के अंदर बता दूंगा आपको स्क्वैश एंड स्ट्रेच। रुकिए मैं खोलती हूँ सर। ठीक हाँ, है, मैं एक मिनट। आप ये ट्राई करो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और फ्लिप बुक ले लो किसी स्टूडेंट से जिसके पास डाउनलोड है। फ्लिप बुक नहीं देखोगे तो एनिमेटर नहीं बन पाओगे, ध्यान रखना। एनिमेशन का कोई अंत नहीं होता, ये लाइफ टाइम चलता है एनिमेशन। सबसे पहले फ्लिप बुक के सारे पोज देखो, उसके बाद आगे बढ़ो सारे। अब देखो रैपिंग क्या होगी, रैपिंग भी देख लो कैसे काम होता है। कभी भी कोई पोज चेंज करना हो, देखो फाइल, पहले सीख लो रैप होता क्या है। देखो ये करेक्टर है, 0 पे ही ले आते हैं इसको। अब ध्यान देना सारे। अब ये शर्ट है, अब देखो ये लेयर तो चेंज नहीं हो सकती ना। क्या इसके अंदर मूवमेंट चेंज हो सकती है शर्ट की? बताओ। फोटोशॉप की फाइल की मूवमेंट चेंज हो सकती है? बताओ, अगर फोटोशॉप फाइल है तो बताओ, हो सकती है ये कैसे सर? इसकी मूवमेंट चेंज फोटोशॉप लेयर की? हो सकती है सर। हो सकती है। नहीं, फाइल, इसकी फाइल को मैं सेट भी कर लूं, यहाँ पे पॉइंट बढ़ ही नहीं सकते। वो तो वेक्टर में था ना दूसरा। ये तो इससे तो किया था ना हमने बड़ा पहले। हाँ, जब ये पॉइंट बढ़ाने के लिए तो ये है ना, ये वाली लेयर है, वेक्टर लेयर है। ये तो रेस्टर लेयर है ना फोटोशॉप, ये कैसे होगी बताओ? नहीं सर, हमने पहले जब आपने फोटोशॉप पर काम करवाया था हमसे, तब तो जब हमने किया था हाथ की लेयर ली थी तो उससे साइज थोड़ा बड़ा किया था कहीं से शायद। अगर मूवमेंट, अगर एनिमेशन चल रहा हो, चेंज करना हो तो? नहीं सर, वो मेरे ख्याल से शायद नहीं हो सकती है। उसके लिए फोटोशॉप से एक और नई लेयर बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, वो हम वैसे ही कर रहे थे ना, कि जैसे अब लिपसिंग अलग अलग रख रहे हैं, आइज ब्लिंक अलग अलग रख रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं ना फोटोशॉप में। तो
क्या वॉइस आ रही है मेरी? यस तो इसके अंदर अब बताओ, हो सकता है अगर इसकी मैं शेप या से पॉइंट चेंज करना चाहूँ, ये वाले कर सकता हूँ क्या यस फोटोशॉप? सर वॉइस क्या कर सकता हूँ ये पॉइंट चेंज इसके अंदर, फोटोशॉप के अंदर? इतना तो पता नहीं सर। रेस्टर में क्लियर हो, ये देखो वेक्टर में तो इजी हो रहा है। अगर आप इलिस्ट्रेटर फाइल लाओगे तो इसमें तो मूवमेंट हो जाएगी, हैंड की चेंज, लेग की भी हो जाएगी, लेकिन फोटोशॉप फाइल नहीं होती। इसकी भी 4-5 आंखें बना के ब्लिंक भी हमें डबल क्लिक करके विजिबल इनविजिबल करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो इसके लिए लिख लो, देखो सबसे पहले एक हैंड ले लो, देखो एक हैंड ले लो इसमें, या फिर ये शर्ट उठा लो, कोई भी, देखो एक चीज कोई भी उठा लो। अब सबसे पहले क्या करना है, इस शर्ट पे गए, लिख लो सबसे पहले, देखो 0 पे फ्रेम पे जाना है, सबसे पहले क्या करना है, न्यू वेक्टर, एक वेक्टर लेयर लेनी है। ध्यान देना, अब सारे सबसे मुश्किल पार्ट है ये मोहो का। सर क्या करा था, दोबारा करता ना। फिर लेयर सेलेक्ट करिए, नीचे न्यू लेयर लिया वेक्टर की। अब ध्यान रखना, देखो काम करना ही पड़ेगा सबको, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी सबको, क्योंकि क्लासेस अब खत्म होने वाली हैं। मैं मेन चीजें करा के सारी क्लासेस अब स्टॉप हो जाएंगी थोड़े टाइम में, 2-3 क्लासेस और हैं बस। जब प्रैक्टिस करोगे हेल्प कर दूंगा जिस लेवल पे। सर हाँ हाँ बोलो, वो सारी है आपकी हबीब, बोलो देना क्लास की क्या चीज। वॉइस कट रही है आपकी अभी बस। स्लो हो रहा है हाँ पूछो, अब पूछो, अब आ रही है वॉइस? सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। बस एक चीज ध्यान रखना सारे, जब काम करोगे मैं हेल्प तभी करूंगा। वीडियो बनाओगे कहीं फंस रहे हो, मुझे पहले बता दो ग्रुप के अंदर कि सर इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, हमें बता दीजिए, चाहे वो कोई भी काम हो। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना। अब सारे बच्चे काम करो, कहीं हेल्प की जरूरत पड़े तब पूछो मुझसे कि सर ये नहीं हो रहा, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है उसको। अब क्लास खत्म होने वाली है 2-3 क्लासेस के बाद, बस मैं ये लास्ट रह गया हमारा, मेन टॉपिक करा के खत्म कर रहा हूँ मैं मोहो। अब जब काम लेके आओगे तभी एक एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, उसी में आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसमें न्यू लेयर लेनी है। नीरज समझ में आ रहा है न्यू लेयर? और इस टूल को उठा लेना, फिर ऐड पॉइंट को, यहाँ से टूल को उठा के ये पॉइंट इसके बनाने हैं, शर्ट के, हैंड के, लेग के, जो भी आप बनाओगे। नीरज इतना कर लोगे? उसके बाद इसको कलर फिल करने के लिए कौन सा टूल था इसके अंदर बताओ? कलर फिल करने के लिए कौन सा था? वॉइस कट रही है आपकी, क्या कह रहे हो? पेंट बकेट टूल, ये भूलना मत कभी, ध्यान रखना। पेंट बकेट, अब देखो मैंने क्या किया, पहले एक शर्ट के नीचे लेयर बनाई, इसको लिख देता हूँ शर्ट मेश। थोड़ा समझ लेना कि फोटोशॉप फाइल को कैसे चेंज करते हैं, कैसे इसके पॉइंट्स बनाते हैं फोटोशॉप फाइल के। ये आ गया तो सारी चीजें आ जाएंगी। शर्ट मेश ओके कर देता हूँ, और इसको रीनेम कर दिया शर्ट मेश को। ऊपर शर्ट है, नीचे मैंने वेक्टर लेयर ली, इस टूल से मैंने ऐड पॉइंट किए, उसके ऊपर कलर फिल कर दिया, और इसी पे ये अब डबल क्लिक कर देते हैं। शर्ट पे डबल क्लिक करके इमेज में जाना, लिख लो जो बताया था ना, रैप बहुत जरूरी है फोटोशॉप की, अगर मूवमेंट करनी है तो रैपिंग आनी चाहिए। स्मार्ट रैप लेयर, इसको वो कर दो। फिर एक मिनट, ये तो शो ही नहीं हो रहा।
एक मिनट रुकना, ड्रा में जाऊं, ट्रायंगुलेट, उसके बाद हाँ लिख लो, अब आ रहा है सब। अब इसको उसको करने के बाद पहले ड्रा में जाना है, इसको ये ट्रायंगुलेट 2D मेश करना है, लिख लो ट्रायंगुलेट 2D मेश। पहले पॉइंट बनाने हैं, उसके अंदर कलर फिल करना है, और उसके बाद उसी नीचे वाली शर्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करके ड्रा में जाना है, ट्रायंगुलेट 2D मेश। लिख लिया सबने? हाँ, ये करने के बाद, इसे करने के बाद वापस अपनी लेयर पे जाना है PhD की, डबल क्लिक, इमेज, नन की जगह वो देखो शर्ट में आ जाएगा नेम, रीनेम आ जाएगा। उसके बाद सीधा ओके कर देना है। अब मेरे को बताना क्या ये मूव हो रहा है, अब मेरे को सारे बताना, पहले मैं मूव करके देखता हूँ। सेकंड टूल से होगा ना मूव, तो क्या ये मूव हो रहा है क्या बताओ? मूव नहीं हो रहा है सर। नहीं नहीं नहीं, शर्ट मूव हो रही है। नहीं ये क्यों नहीं हो रही बताओ, क्या कारण हो सकता है? सर, की नहीं लगाएगा क्या? की नहीं लगेगा, फ्रेम 0 पे कुछ नहीं होता, फ्रेम 0 पे हम सिर्फ सेट करते हैं इसको। तो सर मूव कैसे करेगा शर्ट? जब 1 पे एनिमेशन होगा तब। ये देखो, अब देखते हैं, 1 पे आते ही एनिमेशन स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं अगर होगा तो ठीक। ये देखो हो रही है शर्ट मूव। हाँ हाँ। तो बस अपने जितने मर्जी पॉइंट्स बढ़ा सकते हो हर चीज के अंदर। फोटोशॉप की फाइल को ऐसे रैप करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना बस। अभी पहले ये सेट हाँ छोटी बड़ी करने के लिए करा है ना, हाँ, जैसे हमें सेट को या कुछ भी चीज को बड़ी करना हो तो फोटोशॉप को इस तरीके से करेंगे। देखो होता क्या है मैं बताता हूँ। फोटोशॉप का कभी आप कहते हो ना गोडा नहीं दिख रहा, कभी हाथ का मूवमेंट नहीं दिख रहा, तो उसके लिए मैश कर सकते हो। ये इलिस्ट्रेटर की फाइल तो इजी है। ये इलिस्ट्रेटर है, ये तो 2 मिनट में पॉइंट चेंज भी हो जाएंगे, डिलीट भी हो जाएंगे, और इजीली ये मूव भी हो जाएंगे। इलिस्ट्रेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। प्रॉब्लम तो फोटोशॉप की फाइल में है कि अगर आपको मूवमेंट देनी है थोड़ी बहुत हैंड की या लेग की या शर्ट की, तो देखो यहाँ पे फाइल न्यू, इसके हैंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ये बॉक्स लूँ तो ये देखो, ये 2 बॉक्स बना लेता हूँ पहली लेयर पे। उसके बाद इसको कन्वर्ट टू बोन कर देता हूँ। ये 2 रिग लगा दी मैंने, ऐड पॉइंट। ये देखो इस टूल से मैं इसको मूव भी कर देता हूँ। इसमें तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ठीक करने के लिए वो सिंपल है, पहली लेयर पे वापस जाओ और फिर उसके बाद सेकंड टूल पे वापस आ जाओ। 1 मिनट, ये 1 पे स्टार्ट होगा एनिमेशन। ये देखो हाथ का ये खराब हो गया। इलिस्ट्रेटर की फाइल तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेला करना। ये देखो यहां से ये पॉइंट मैंने इजीली उठा के सही कर दिया जब आप मूवमेंट देते हो। लेकिन इसके अंदर रैप होगा, बिना रैप। पहले प्रैक्टिस करो, रैप सब पे लगा के देखना। पहले प्रैक्टिस करो सारे, लेग पे, हैंड पे, फेस पे रैप, फेस थोड़ा बहुत टर्न करके देखना। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था, ये आई का बताया था मैंने, वो बनाना है एक्शन। एक्शन सबको बता रखा है ना मैंने आइस का। बताओ, आइस की थी ना सबने एक्शन। सर वो जो आपने वैसे बताया था आई ब्लिंक का, एंगल से, हाँ। तो इसको मैं बताऊंगा, पहले इसको चलाना सीख लो रैप को, कि कैसे चलाते हैं रैप। बहुत इजी है, हर चीज का रैप कर सकते हो। इसका कर दिया, इसका मैं एक्शन बना के दे दूंगा। लास्ट क्लास में हम यही करने वाले हैं, इस रैप को एक्शन में उसको करेंगे कन्वर्ट, बोन के साथ इसको अटैच कर देंगे, फिर सिर्फ बोन हिलाना और एनिमेशन स्टार्ट। काम ऐसे करते हैं जितने हो सके। अच्छा सर, हाँ जो सर मैं एक वीडियो में देखा था, मतलब सर बस उसको घुमाते थे। हाँ, जैसे आपने देखो मैं बताता हूँ, डायरेक्ट करोगे नीरज तो हमेशा फेल हो जाओगे। जितना हो सके बोन बना के बोन के साथ अटैच कर दो बॉडी को।
चाहे वो आईज हो, चाहे वो लेग हो, चाहे वो हैंड हो। अब देखो मूवमेंट बोन इसकी इजी तभी है ना जब ये रिग बनी हुई है। अगर मैं सारी ऑन कर दूं, बस रैप लेयर लगाते जाओ नीचे अलग अलग, ये देखो ये तभी इजी हो रहा है ना मेरे साथ कि मैं एनिमेशन करूंगा तो बोन हिल रही है। बॉडी के साथ डायरेक्ट करोगे तो फंस जाओगे, ध्यान रखना। बस बोन जरूरी है, बोन पे फोकस करो। थोड़ा डिटेलिंग में टाइम लगता है 2D में, इतना आसान नहीं होता डिटेलिंग, ध्यान रखना। हर चीज में टाइम लगेगा सबको। सर आप पूरा बताइए ना, इसमें आपने बस बताया कि शर्ट में हम रैप कर सकते हैं। हाँ। सर जब आप हाथ उठा रहे हैं तो वो शर्ट और हाथ दोनों अजीब ढंग से उठ रहे हैं, अच्छा थोड़ा ना लगा इससे। तो कैरेक्टर लेना ये पड़ेगा ना वो वाला शुरू से, हाथ बैक में है जो पीछे है। कैरेक्टर लेना पड़ेगा ना, इसमें टाइम लगता है। ये कहा तो है मैंने कि रैप लास्ट क्लास में तुम्हें प्रॉपर इसका बोन बना के दूंगा, लास्ट क्लास में। अच्छा सर वो बॉल वाला देख लीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ करो। सर पहले तो सोचे थे कि अच्छा बॉल बनाएंगे, फिर हम कहे कि पहले ट्राई कर लेते हैं। हाँ कोई बात सर नहीं, मैं करो। चाह रही थी कि ये जो है ना ये इधर से आए ऐसे जंप होके जाए, पर वो हुआ ही नहीं। किधर से आए जंप होके जाए आगे, जैसे कोस्को की बॉल फेंकते हैं। हाँ एक नो, हाँ यही बॉल जो है, और ये पता नहीं दोनों एक साथ क्यों हो रहे हैं ये भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ सब लेयर जो है ना ये 2 ले रखी है, जैसे ये है। अच्छा एक मिनट, पहले टूल पे जाके इसका वो स्क्वैश एंड स्ट्रेच देखना। कोई बात नहीं, अभी बॉल एनिमेशन जैसा भी है ठीक है, एक बार स्क्वैश एंड स्ट्रेच देखो इसका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। बोन कंस्ट्रेंट में जाओ। एक मिनट मैं प्ले करके दिखा रही थी, ये देखिए कैसे हो रहा है, कितना बुरा लग रहा है, कोई बटरफ्लाई लग रही है बॉल की करो जगह। एक बार स्टार्ट करो। क्या स्टार्ट करूं सर? बॉल बोन, ये एक बोन है। ये पूरी की दिखाओ ना कि इतने करी है, बस एनिमेशन इतना ही करा है। हाँ बस इतना ही करा है, कम से कम एक ठप्पा तो खिला देते ऊपर से नीचे तक। वही तो नहीं आ रहा है सर। अच्छा वही नहीं आ रहा आपसे। हाँ मतलब ये यहाँ से आए, यहाँ से मैंने मेरे कर्सर को देखिए ऐसे जंप हो और इधर जाए, तो ये नहीं हो रहा है। अच्छा एक बार रिग सेलेक्ट, इसकी बोन सेलेक्ट करके देखना स्क्वैश एंड स्ट्रेच यूज हो रहा है इसके अंदर, देखना। बोन सेलेक्ट करो और ये अब चेक करो इसमें बोन कंस्ट्रेंट में जाओ। हाँ एक बार देखना इसका ये स्क्वैश एंड स्ट्रेच, एक को बढ़ाना, आगे हो रहा है नहीं हो रहा। इसको और आगे बढ़ाऊं? हाँ बाइंडिंग की थी इसकी बॉल की। सर किए थे, पता नहीं क्यों इसमें नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा था। कौन सी बाइंडिंग की थी? सर देखिए, हाँ कौन सी बाइंडिंग की थी, वो तो मुझे गलती पता चल गई, कौन सी बाइंडिंग थी मुझे नहीं कौन सी बाइंडिंग की थी? बताओ सारे बच्चे बताओ, बॉल के अंदर मैंने कौन सी बाइंडिंग कराई थी? हो रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है अभी। इसे इसमें होगी लेयर बाइंडिंग बॉल के अंदर। करो एक बार लेयर बाइंडिंग करके देखो, बॉल के साथ कांटेक्ट करो, इसको ऐड करो और लेयर बाइंडिंग करो, उसके बाद ट्राई करो, हो जाएगा। सर स्क्वैच एंड स्ट्रेच इस पे काम कर रहा था, इस पे नहीं कर रहा हाँ था। वो बाइंडिंग प्रॉब्लम है ना, लेयर बाइंडिंग करनी है। करो एक बार मेरे सामने करो। पहले लेयर बाइंड करना है। हाँ नीचे लेयर सेलेक्ट करनी, एक बॉल डिलीट कर दो ना, एक ही रखो अभी, जब आप पहले एक पे प्रैक्टिस करो। सर मैं यही कह रही थी कि ये जो बना है ना इसी पर हो रहा था, स्क्वैश एंड स्ट्रेच इस पर अप्लाई नहीं हो रहा था। हाँ तो कोई बात नहीं, जो जिस पे हो रहा, जिस पे नहीं हो रहा वो रखो बस, बाकी डिलीट कर दो लेयर। पर सर ये दोनों एक ही लेयर पे बन गई है शायद, देखिए। एक ही लेयर पे बना दी। हाँ एक- क्योंकि न्यू लेयर सेलेक्ट कर रही थी तो एक काम करो, एक काम करो, इसको फाइल को क्लोज करके फाइल न्यू करो, एक सर्कल ले लो, कलर चेंज कर दो।
हाँ, इसका कलर चेंज कर दो। इस पे एक रिग लगा के, बोन लगा के, उसको लेयर बाइंड करके फिर देखो स्क्वैश एंड स्ट्रेच हो रहा है। चार पॉइंट और बढ़ा दो इसके बॉल के 4 पॉइंट और बढ़ा दो। जितने पॉइंट बढ़ेंगे उतना बेस्ट होता है। 4 पॉइंट और बढ़ा दूं? हाँ, यहाँ बढ़ाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, पहले टूल पे क्लिक करो, सेकंड टूल पे क्लिक करो, सेकंड से डबल क्लिक करो, सिलेक्ट हो जाएंगे सारे पॉइंट। पहले सेकंड टूल से इस पे डबल क्लिक करो, सिलेक्ट हो जाएंगे सारे पॉइंट। बीच में बॉल पे डबल क्लिक करो, हो गए। हाँ, अब पहले टूल पे वापस आओ, फर्स्ट टूल पे, और ऊपर स्प्लिट कर दो। हाँ, ऊपर स्प्लिट कर दो। बस 4 पॉइंट ऊपर लिखा तो है स्प्लिट। बस 4 पॉइंट बढ़ा दो, बढ़ाओ, क्लिक करो। तो ये तो रीसेट टूल आ गया। रीसेट नहीं, राइट साइड पे देखो, स्प्लिट लिखा हुआ है, राइट साइड पे देखो, ऊपर थोड़ा। हाँ, स्प्लिट करो, 4 पॉइंट बढ़ाने हैं बस। क्या वो पॉइंट ऐड पॉइंट्स तो यही होता है ना। पहले टूल पे जो मैं बताता हूँ, स्प्लिट करना है। क्लिक तो कर रही हूँ तो पॉइंट सेलेक्ट होगा ना सर इसमें तो। 1 मिनट रुको, पहले मैं अपने में चेक करता हूँ। 1 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। ये मैंने बॉल ली, हो तो रहा है मेरे में, ध्यान दो, इजी है। बॉल को सिलेक्ट करके स्प्लिट तो करना है। देखो मेरी स्क्रीन पे देखो, बॉल हो नहीं रही, देखो पॉइंट बढ़ नहीं गए 4। अब एक बार बॉल बना के दोबारा करो, पॉइंट थोड़े बढ़ा दो। सर आपकी स्क्रीन कहाँ चमक रही है? वो इनकी शेयर हो रही है ना, इसलिए। देखो ध्यान दो अब। कहाँ हो रहा सर? ये देखो, तो फिर से बताइए। ये देखो, ये पॉइंट्स बढ़ाते हैं ऐसे। ये देखो, ये सर्कल बनाया, इसी ये चारों पॉइंट सेलेक्ट हैं, पहले टूल पे वापस गए, स्प्लिट पे क्लिक कर दिया, बढ़ गए पॉइंट्स या नहीं? इतना इजी तो था, मुश्किल क्या था इसके अंदर? अब इसके पास लगा दो बोन। ये देखो यहाँ बोन लगा दी। हाँ सर, स्प्लिट पे क्लिक करने के बाद बढ़ा दिया है। हाँ, बस अब 8 पॉइंट हो गए, बहुत है। अब देखो इसके अंदर बोन लगा दी। अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लेयर बाइंड का ऑप्शन आ गया, तो मैंने इसको बाइंड कर दिया। हाँ, ये करा था, बाइंडिंग लेयर करा है मैंने, दोनों में किया है। ओके, अब उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, बाइंडिंग लेयर के बाद वो स्ट्रेच एंड स्क्वैश नहीं हो रहा, ये कह रहे हो ना? हाँ, एक बॉल नहीं हुआ, वो करने के बाद भी, उसमें बाइंडिंग लेयर के बाद भी वो लगाना है ना, थर्ड वाला टूल है। हाँ ठीक है, देखो पहली की लगाई मैंने। हाँ, 12 पे ये इधर गिरा, ये ऐसे गिरी बॉल, इतना सर कर्व में नहीं आ रही है ना सर, कर्व में नहीं आ रही है। वो तो मैं बता दूंगा, पहले एक बार ध्यान दो, मूवमेंट हो रही है। हाँ, कहीं तो गड़बड़ हो रही है, ये हो नहीं रही। सर वो पॉइंट भी तो लगाना है ना। नहीं नहीं, पॉइंट नहीं लगाना, पहले स्क्वैश एंड स्ट्रेच चेक करना है। 1 मिनट वेट करो,
मैं चेक करता हूँ पहले। सर इस स्क्वैच एंड स्ट्रेच चेक करने से पहले बोन वाला जो थर्ड वाला टूल है वो तो करना होगा ना, थर्ड वाले टूल पे क्लिक करना होगा ना, उससे मतलब नहीं है। ताकि यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाए। कौन से पॉइंट? उससे मतलब नहीं है, वो तो मूव करने का थर्ड टूल तो। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं अभी बता सर रहा हूँ। हम स्क्वाश एंड स्ट्रेच कर रहे हैं ना। हाँ वो एक मिनट ले नहीं रहा, इसमें कहीं ना कहीं हम एक ऑप्शन कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। हाँ तो वही ना, मतलब स्क्वाश एंड स्ट्रेच में पॉइंट की क्या जरूरत है? सर ट्रांसफर बोन करना है ना उसमें, किस पे? स्क्वैच एंड स्ट्रेच पे ट्रांसफर बोन करेंगे तभी ना, ऊपर नीचे 2 पॉइंट्स होंगे, उसी पॉइंट्स के थ्रू तो हम स्क्वैच एंड स्ट्रेच करेंगे। अच्छा आप कह रहे हो पॉइंट पकड़ के करना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हाँ मैं तो ऐसे ही कर रही थी सर। एक मिनट रुको, आप ये कह रहे हो कि इसके पॉइंट पकड़ के करें? नहीं सर, हाँ बाइंडिंग करने के बाद हमको ट्रांसफॉर्म बोन पर भी क्लिक करना है, तभी तो ऊपर और नीचे 2 पॉइंट आएंगे। सर 1 मिनट रुक। अच्छा रुको रुको, याद आ गया, रुको रुको रुको, याद आ गया मुझे। हाँ रुको, अरे नहीं नहीं नहीं, समझ गया मैं, ये क्या प्रॉब्लम है पता चल गया। रुको देखो, यहाँ पे जाते हो, अब ध्यान देना, पॉइंट बढ़ा देते हो ना तो स्ट्रेच हो जाता है, थोड़ा स्ट्रेच अच्छा होता है। जितने ज्यादा पॉइंट, देखो ये मैंने बॉल ली, अब उसके बाद मैंने क्या किया, एक बॉन बनाई। उसके बाद मैंने क्या किया, बॉन बनाने के बाद बोन लगाना है। हाँ उसके बाद क्या किया, बाइंड लेयर। इतना कर लोगे? इतना तो ओके है ना? हाँ उसके बाद से ट्रांसफॉर्म बोन पे जाते ये वाला टूल है ट्रांसफॉर्म बोन। हाँ थर्ड वाला, हाँ हाँ ये वाला था। ये तो पहले पे गए। हाँ ये हो रहा है स्क्वैश एंड स्ट्रेच। मैं वही कहूँ, कहीं तो गलती कर रहे हैं हम। अच्छा सर ये बताइए, ये एक ही पोजीशन से होगा, नीचे वाले से अगर हम करना चाहे ना तो वो नहीं हो रहा है, नीचे वाले से वो कहीं और स्लाइड हो जा रहा है। एक बात बताओ, इसमें नीचे वाले से कैसे होगा? नीचे तो हम मूव कर रहे हैं ना इसको, देखो। वही मैं कह रही हूँ कि अगर हम बोन को चेंज कर दे, मेरा जो 2 बना है ना, एक हमने बोन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहे हो। एक मिनट रुको, देखो ये मैं आप शुरू से करके दिखा रहा हूँ एक बार। पहली की ब्लैंक, 12 पे गए, यहाँ पे नीचे गिरी बॉल, और आ जाओ वापस टूल पे, इस पे। हाँ यही कह रही हूँ मैं। एक मिनट, ऐसे ये खाया ठप्पा, इसके बाद उसके वापस इस पे गए, आई के स्ट्रेच ऑन। यहाँ से अपने आप देख लो कितना रखना है स्ट्रेच। यहाँ से राइट क्लिक करके तब देखना है ये कि कितना आपको रखना है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा हवा में आया, अब उसके बाद फिर स्क्वैश एंड स्ट्रेच। 1 मिनट, फिर उसके बाद टूल चेंज होगा। कौन सा टूल होगा? ये वाला। और इसका रोटेट कैसे करना है? लेयर टूल से, एंकर पॉइंट सेंटर में। ये तो गड़बड़ हो गया। वो टूल यूज ही नहीं करना, हमने गलती करी है। रुको, यही टूल से मूव होगा, गलती हम कर रहे थे। यहां से लेके यहां तक यही टूल लेके जाएगा बॉल को, और यहां से लेके यहां तक। ये जो टूल है सर वो एकदम लंबी लेके जा रहा है, इसमें जरा भी कर्वेचर नहीं बन रहा है। कर्वेचर बता रहा हूँ, इन्हें वेट करो। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगा, उसके बाद ये यहाँ से स्क्वैश एंड स्ट्रेच होता जाएगा। हाँ तो हल्का सा थोड़ा सा दबेगा, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। हाँ, आप कह रहे हो कर्व में लेके जाना, आप ये कह रहे हो ना, कर्व में लेके जाना। हाँ ये क्या है सर जी। कहाँ से कर लेना है? आप समझ गए सर। पॉइंट को उठा सर के। एक और डाउट है। हाँ, बताओ। ये जो बोन का डायरेक्शन चेंज करके करिए जरा। हाँ जैसे वो जो पतला वाला है वो नीचे और को मोटा वाला ऊपर। मतलब समझ नहीं आ रहा, पतला वाला नीचे, ये नीचे करूँ? और बोन जब आप लगाए हैं। हाँ हाँ, अच्छा आप ये कह रहे हैं, ये बोन लगाते वक्त उसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। सर राहुल का क्या प्रॉब्लम है देख लीजिएगा सर। 1 मिनट रुको, पहले ये बताओ बॉल का डायरेक्शन किस वे में कह रहे हो? जब आप बोन लगाए हैं अच्छा सर। वो रोटेट करने को कह रहे हो क्या?
बॉल को छोड़िए, सिर्फ बोन पे ध्यान दीजिए। जब आप इस शुरुआत में जब बोन लगा रहे बोन हैं, को करी है हाँ तो क्या करूँ? बोन को अपोजिट करना है। मैं कह रही हूँ कि बार बार, क्योंकि मैंने बोन एक में बोन को अपोजिट किया था, वो रीड नहीं कर रहा था इसलिए। अपोजिट कैसे करूँ ये बताओ, अपोजिट का मतलब क्या है, समझ नहीं आया मुझे। मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ करो। कर्व का तो क्लियर हो गया ना आपको? कर्व का क्लियर हो गया जी। और दूसरा आपको और कौन सा प्रॉब्लम है देखो उसमें, कीज तो देख लोगे ना उसके अंदर, उसके फ्लिप बुक के अंदर। हाँ 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 हाँ। ओके, अब उसके बाद सर ये देखिए, ये बोन का डायरेक्शन मैंने चेंज किया है ना, हाँ और यहाँ पर भी मैंने ऐड करा था। हाँ वो जो लेयर बाइंडिंग करनी थी इसमें भी करा था, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं ये कर रही हूँ, तो स्क्वैच एंड स्ट्रेच यहाँ पे नहीं हो रहा है, जबकि मैंने लेयर बाइंडिंग किया था इस पे। हाँ। तो ये एक मिनट एक डायरेक्शन मिनट एक चेंज हुआ ना मिनट बोन एक का। मिनट एक मिनट, ये लेयर को उठा के आगे रखना जरा। ये जीरो पे है ना इसलिए वर्क नहीं कर रहा। इंडिकेटर आगे करो, एक पे तो हो जाएगा। इंडिकेटर जीरो पे है ना आपका, अब देखो करके हो जाएगा। इस पे तो बना रखा है। खैर सर, आप अपने में ऐसे ही डायरेक्शन चेंज कर दीजिए ना बोन पे। मतलब आप ये कह रहे हो डायरेक्शन, मतलब ये ब्लैक कलर का? हाँ, ये बोन का डायरेक्शन चेंज हो गया ना। हाँ ये जो चीज है आपकी, हाँ हाँ शायद ये हो जाएगा। ये जो चीज है आपकी, हाँ। ये इधर थी, और ये जो है ट्रायंगल बड़ा वाला, ये नीचे था। मैं बस कह रही हूँ एक बार डायरेक्शन चेंज कर दीजिए अपने में। मतलब बोन ऊपर नीचे करनी है, ये कह रहे हो? हाँ, बस डायरेक्शन चेंज कर दीजिए सर। अपना बोन देखिए ना। हाँ ये वाला नीचे जो करूँ? है, आप ये कह रहे हो ये नीचे कर दूं? ये कहना चाह रहे हो ना, वो हाँ, साइड बेबी नीचे, कर नीचे दीजिए। साइड ऊपर, ये कह रहे हो? हाँ सर। बोन लगा रहे हैं, उसका जो वे है उसको बस अपोजिट कर दीजिए, 180 डिग्री रोटेट कर दीजिए बोन को। एक मिनट रुको रुको, ये कह रहे थे? एक मिनट सर। ऊपर लिखा तो है एंगल, ये कह रहे थे? लो हो गया, 270 पे फाइनल है ये एंगल। देखो हो तो गया। तो एंगल चेंज किया है सर। हाँ तो डायरेक्शन, वो डायरेक्शन भी तो चेंज हुई है उसकी, ध्यान दो। पहले इस साइड ये ऊपर थी, अभी डायरेक्शन चेंज किया है आपने। हाँ ऊपर एंगल ही तो देखना है बस। वो स्केल थोड़ी दे, स्केल लेंथ सब ऊपर है तो सही ऑप्शन बार में, पोजीशन स्केल लेंथ क्या है इसके अंदर, ऐसा बोल के अंदर। हाँ यही बोल रहे थे हम। हाँ बस इसका एंगल थोड़ा जीरो कर दोगे तो वैसे ही हो जाएगा नॉर्मल। राइट क्लिक करते जाओ, यहाँ से करते जाओ, ये देखो यहाँ से ऊपर होता जाएगा। ये थोड़ा माउस भी तो ऐसा हो रहा है, एक मिनट रुको। हाँ ये ऐसे ऊपर करते जाओ, ये ऊपर हो जाएगा। तो बोल यानी ऐसे करना चाह रहे थे आप? बोल ऊपर चेक करो, अपने अपने कंप्यूटर में चेक करो, एंगल हो रहा है देखो, करो स्क्रीन शेयर करो। हाँ राहुल पूछो, पूछो क्या कह रहे थे? हेलो। हाँ राहुल पूछो। हाँ सर, क्या बोलते हैं, मैं फोटोशॉप कुछ प्रॉब्लम करा तो उसको इंस्टॉल करवाना था। तो कलेक्शन निकाल लो, मुश्किल क्या, कलेक्शन पड़ा तो है आपके पास? सर वो इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो रहा है। जब इंस्टॉल कर रहा हूँ तो फिर वो पेड वर्जन मांग रहा है। इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो रहा है, पेड वर्जन मांग रहा है? हाँ तो दूसरा कलेक्शन डाउनलोड कर लो, गेट इनटू पीसी से। सर ऐसे कर रखा है सर, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। रुको, इनके बाद पहले स्क्रीन शेयर करना फिर दिखाना। एक मिनट इनका कर दो पहले सोल्यूशन। पहले सर, क्या, मैं स्क्रीन शेयर करूँ? एक मिनट रुको रुको, पहले अनम का एक होने दो। अनम करो एक बार, लास्ट देखो ऊपर एंगल हो रहा है? हाँ, बोन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है जी। तो बस जब बाइंड कर दोगे तो उसके साथ साथ घूमेगा। देखते हैं सर, ट्राई करेंगे। मैं चाहती हूँ परफेक्शन आए, जैसे रॉन में आए और ऐसे चला जाए। वैसे एक ले रहे, एक बॉल पे करना, दो पे मत करना, ये गड़बड़ का। एक ही बॉल, हाँ एक ही बॉल पे करेंगे। हाँ एक बार शुरू से ध्यान से एक बार रिग लगा के आराम से इसको मूव करना, और पॉइंट उठा के कर्व लेना, उसके बाद उसको करने की कोशिश करना। ठीक है? ठीक है राहुल करो, स्क्रीन शेयर करो।
सर मेरे पास 2020 पे 2022 भी किससे इंस्टॉल करूँ? 2022 वाला करूँ? हाँ 2022 वाला करो। क्योंकि गैस में प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ 2022 वाले पे क्लिक करो, डबल क्लिक करो, तो सर करो। बस अब एक क्लास, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रैप बता दूंगा कैसे उससे अटैच करना है बोन से, पूरा प्रॉपर तरीके से सिखा दूंगा कि बॉडी पार्ट के साथ कैसे चीज़ें होंगी बस। ठीक है, रैपिंग पे ध्यान देना बस अगली क्लास में। सर थोड़ी सी मतलब एक वीडियो भी बना के दिखाना सर। वही करके दूंगा, वही पूरा मैं एक करके पूरा करके दिखा दूंगा कि कैसे उसको एक्शन में ऐड करते हैं बोन के थ्रू। सर हमने जो इसमें एनिमेशन किया था, अरे नीरज भी आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है। आपका आवाज सही से आ रही नहीं आवाज। मैं ये कहता सर जो हमने एक एनिमेशन किया था पर वो सही तरीके से नहीं हुआ, मतलब उसकी टांग सर जैसे पीछे को ऐसे मुड़ती है तो पीछे को मुड़ रही है। हाँ हाँ। तो मैंने एनिमेशन किया है सर, पर वो सही तरीके से नहीं हुआ जो आपने बताया था ना। मैं जो मैनुअल मैंने कहा था, सारे पहले मैनुअल करो, साइकिल में वो रियल नहीं लगता। मैनुअल करोगे साइकिल नहीं तो सर, हाँ बोलो। ऐसे क्या था, मैनुअल ही किया था सर, साइकिल नहीं लगाई। हाँ तब भी नहीं हुआ। नहीं मैं सर दिखाऊंगा आपको। एक मिनट रुको रुको, पहले इनका देखने दो। सर हो गया। हाँ करो, इंस्टॉल करो। कैसे, कौन सा करना है? 2022 सर किसे करूं? एडोब 2022 इस पे नहीं जाना मेरे भाई, पीछे बैक जाओ। हाँ। ऊपर और एडोब 2022 फोल्डर पे जाओ। हाँ इसके अंदर सेटअप होगा, इस पे डबल, एक मिनट, हाँ इस पे डबल क्लिक कर दो। सर इसके बाद तो हो जाता है, बट उसके एक दो दिन बाद अपने आप ही हो जाता है, ऐसे क्रैक हो जाता तो है। बस फोटो भेज देना ग्रुप के अंदर जब आएगा ऑप्शन तो। ठीक है सर, मैं भेज दूंगा। बिकॉज ऐसे प्रॉब्लम ही इलस्ट्रेटर में हो रहा है, सिंपल प्रीमियम दिखाना जरा, इलिस्ट्रेटर ऑन करना। सर उसमें भी ऐसा नहीं, उसको भी मैंने इंस्टॉल कर दिया मैंने, उसमें भी सेम प्रॉब्लम हो रहा था। तो भाई जब तक प्रॉब्लम नहीं दिखाओगे कैसे पता चलेगा? फिर कलेक्शन दूसरा निकाल के दे दूंगा और यही होगा। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई भी कलेक्शन अगर वो पीछे से बंद हो रहा है तो नया कलेक्शन डाल लो। 2019 पे आ जाओ, 2021 पे आ जाओ। सर ये अच्छा लिख रहा है इनवैलिड पाथ, हाँ तो गलती तुम्हारी है ना इनवैलिड पाथ में। बाय डिफॉल्ट लोकेशन कर दो। बस अब करो कंटिन्यू। हो तो रहा है, वो पाथ का ही तो चक्कर है, पाथ कर लेना, क्या मुश्किल है। ये बात सी में नहीं होगा है ना सर? सी में ही तो है वो, बाय डिफॉल्ट वो कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट लेना है, उसमें हम अलग हाँ, कहीं तो, और नहीं डाल सकते उसको। हाँ सर वो कह रहा हूँ, पहले सी में वाला नहीं होगा, पहले कहीं और होगा, तो वो सी वाले में आ गए। बस अब ध्यान दो रैपिंग पे, पहले बेसिक अच्छे से कर लो। मैं बता दे, लास्ट हमारा रह गया रैपिंग, और एक बार साइकिल फिर दोबारा से मैनुअल बता दूंगा। बाकी फ्लिप बुक देख के सारे पोज बनाना शुरू करो। ओके ठीक है सर। है हो रहा है इंस्टॉल? ठीक, हाँ सर। कोई दिक्कत? अब नहीं सर, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती, एक दो दिन तो ठीक चलता है। 2 मिनट रुक जाओ, फिर कहीं पता चले कोई प्रॉब्लम आ जाए। 2 मिनट वेट करो। तो 2 दिन पहले ठीक चला लो, जब मैसेज आए तो भेजना। ओके ठीक है सर। ठीक है चलो कर दो। हाँ अब करो स्क्रीन शेयर। कौन कर रहा था? नीरज करो।